टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और केमिकल प्रोसेसिंग पढ़ाने का मेरा तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आफ्टर डेट हम थ्योरी पे जाएंगे, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि आप लोग क्लास कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो है। बेसिक मतलब आप केमिकल का एटलीस्ट ये जानते हैं कि डाई होता है। ठीक है। आ, ओके, हॉट एंड नंबर रह गया है आपका। हॉट एंड नंबर आज तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं था। सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, तो मैं जैसा कि बता रहा था कि केमिकल प्रोसेसिंग पढ़ाने का मेरा तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट करूंगा। एंड आफ्टर दैट में, क्योंकि थ्योरी पोर्शंस में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि जस्ट हमारा प्री ट्रीटमेंट में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। एंड उसके बाद डाइंग होता है, तो डाइंग का थोड़ा बहुत नाम पता होगा। जो भी टर्म आएगी ना, जो भी टर्म आएंगी जिसको मुझे लगेगा कि बताने की जरूरत है, साथ ही साथ मैं क्लियरेंस देता जाऊंगा। एंड जो भी टर्म किधर आएंगी, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ टर्म आएंगी जिसको आपको जानने की जरूरत रहेगी रहेगा। मैं उसको बताता जाऊंगा एंड साथ ही साथ क्लियरेंस देता जाऊंगा आप लोगों को, ताकि कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में आपको कोई परेशानी ना हो। जल्द से जल्द हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे एंड आफ्टर दैट प्री ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम? स्ट्रेंथ मतलब हमारा तीन तरीके, स्ट्रेंथ का मतलब कंसंट्रेशन निकालना होता है। तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक डेंसिटी मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा मोलरिटी मेथड से निकाल सकते हैं जिसको मोलर भी हम बोलते हैं, एंड थर्ड हमारा होता है नॉर्मेलिटी मेथड से। ठीक है। ये जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए हमने लिखा है कि वैल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। वैल्यूम स्ट्रेंथ में जो जो टर्म यूज होती है उसको पहले मैंने लिख दिया कि ये टर्म यूज होंगे आपको वैल्यूम स्ट्रेंथ निकालते टाइम। ठीक है। जो पहला टर्म है वो डेंसिटी यूज होगा, दूसरा मोलरिटी यूज होगा। जस्ट आपको ये टर्म जान लेना है, इसके बारे में नहीं जानना कि मोलरिटी होता क्या है, नॉर्मेलिटी होता क्या है, इतना डिटेल में नहीं जानना। बस आपको टर्म जान लेना है। ये मोलरिटी से निकाल लेंगे और उसका जो हमारा यूनिट होगा मोल पर लीटर होगा, जिसको मोलर भी बोलते हैं। जस्ट आपको ये टर्म जानना है। हमको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कि मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, एंड डेंसिटी तो आप लोग जानते हैं। स्पेसिफिक हम किसकी बात कर रहे हैं? वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है कि वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस है जिसमें हम वैल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं H2O2 का। अगर एक आप लोग लिख लीजिए तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा पाऊँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको नोट करने वाली बात है कि मोलरिटी को मोलर भी बोलते हैं। ओके। ठीक है। अगर हमको कंडीशन दिया रहे, क्या कंडीशन दिया रहे कि 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ गैस इज ऑक्यूपाइड बाय 22.4 लीटर ऑफ द वैल्यूम एट STP। तो हमको मोलरिटी कैसे निकालेंगे, कौन से, अगर हमको स्पेसिफिक कंडीशन ये दिया है कि 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड किसके द्वारा किया जा रहा है, 22.4 लीटर वैल्यूम एट STP, तो उस टाइम हम मोलरिटी कैसे निकालेंगे? हमारा स्पेसिफिक फार्मूला है। नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, इसका भी स्पेसिफिक फार्मूला है। एंड साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि ये स्पेसिफिक केस में बात हो रहा है जब हम वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकाल रहे हैं, मतलब H2O2 के केस में हम बात कर रहे हैं। उस टाइम मोलरिटी एम से डिनोट करेंगे एंड V डिवाइडेड बाय 11.2। व्हाट इज V? वैल्यूम स्ट्रेंथ, जिसमें उसका यूनिट कितना होगा, मोल पर लीटर। ठीक है। तो साथ ही साथ यही जो यूनिट मोल पर लीटर है ना, वही मोलरिटी का भी यूनिट हो जाएगा। एंड नॉर्मेलिटी निकालने के केस में नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय एन, एंड इट इज इक्वल टू V बाई 5.6। ठीक है। क्या नॉर्मेलिटी में 5.6 है वो 11.2 का हाफ है क्या? नॉर्मेलिटी में जो 5.6 है वो 11.2 का हाफ है क्या? ओके। तो इससे अगर हम रिलेट करके फार्मूले को याद रखेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा।
कि मोलरिटी में हमारा V डिवाइडेड बाय 11.2 एंड नॉर्मेलिटी में V डिवाइडेड बाय 5.6। एंड V क्या है, हमारा वैल्यूम स्ट्रेंथ है। अभी तक हमने कंसंट्रेशन निकालने के दो फॉर्मूले पे बात कर ली है, एक मोलरिटी एक नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ H2O2। ठीक है, जिसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट था वैल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी हमारा तीसरा पॉइंट बच गया है डेंसिटी। उससे हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जस्ट आपने नाम याद रखने हैं कि हमको डिटेल में जानना ही नहीं है अभी के लिए, तो एकदम नहीं जानना है। नेक्स्ट क्लास में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है। अभी के लिए आपको जस्ट एक टर्म जान लेना है कि एक मोलरिटी का टर्म होता है जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, एंड नॉर्मेलिटी एक टर्म होता है जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, सेम। क्योंकि क्योंकि ये जो वी है ना वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोल पर लीटर में है, और बाकी ये टर्म नीचे का टर्म 11.2 या 5.6 एक कॉन्सेप्ट है। अगर लिख लीजिएगा तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, अब हम तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड पे आते हैं कि कैसे हम कंसंट्रेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म में हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, जब हमारा मोलरिटी दिया हुआ है उस टाइम हम मोलरिटी इंटू मोलर वेट, इसका मोलर वेट H2O2 का मोलर वेट रखेंगे तो हमारा डेंसिटी जो है वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा ग्राम पर लीटर। ठीक है, क्योंकि मोलरिटी का यूनिट कितना होता है, मोल पर लीटर। मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट कितना होता है, ग्राम पर मोल। अगर हम दोनों को मल्टीप्लीकेशन में ले जाएं तो मोल मोल तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको ग्राम पर लीटर मिलेगा जो कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। तो डेंसिटी डेंसिटी को कंसंट्रेशन फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट, H2O2 का, वो कितना होता है 34। आप जब कैलकुलेट करेंगे ना, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1, उस टाइप से 16। ठीक है, देन यू विल गेट 34। तो हमने तीनों बात डिस्कस कर लिए। पहला वैल्यूम स्ट्रेंथ था, H2O2 कैसे निकालते हैं इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो उसमें पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने मोलरिटी डिस्कस किया, कैसे मोलरिटी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूम स्ट्रेंथ। उसके बाद हमने नॉर्मेलिटी डिस्कस किया, नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे इन टर्म ऑफ वैल्यूम स्ट्रेंथ। एंड फाइनली हमने डिस्कस किया इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी हम कैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे, इन टर्म ऑफ डेंसिटी हम कैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मोलरिटी एंड मोलिकुलर वेट। ये सब सारी बातें जो हो रही ना, इन किसके रिफरेंस में हो रही है, ये वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, मतलब H2O2 के रिफरेंस में सारी बातें हो रही है। आपने एक स्पेसिफिक वर्ड याद रखना है, सारे फॉर्मूले वैलिड किसके लिए हैं, ये सब सारे फॉर्मूले वैलिड किसके लिए हैं, ये सारे फॉर्मूले वैलिड हैं सिर्फ विद द रेफरेंस ऑफ H2O2। आप लिख लिया करिए, तो एक बार कमेंट चैट बॉक्स में आप एस लिख दीजिए करिए, यस लिख दीजिए करिए, सो डेट मैं समझ जाऊं कि आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एंड फर्दर मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करूं। ओके, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए, क्योंकि फार्मूले मैंने बता दिए हैं, टर्म्स जो इसमें ये आ रहे हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। तो जस्ट इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे गए हैं 2016 में। जल्दी से जल्दी सब लोग आंसर बताइए, क्योंकि फार्मूले पिछले स्लाइड में मैंने बताया है। आरएन सिंह 34 बोल रहे हैं।
आरन, आप एक बार फिर से चेक कर लो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो आप। जस्ट फॉर्मूले में पुट करने हैं। मैंने ये भी बताया कि मोलरिटी को मोलर भी बोलते हैं। जस्ट फॉर्मूले में पुट करने हैं हमको, और आंसर हमारा आ जाएगा। काफी लोग आंसर दे रहे हैं। कृष्णा सही है आपका आंसर, माही सही है, आसिफ सही है। सही है, सही है आंसर। अंशिका सही है। प्रिंसी सही है। शोएब सही है। रचना सही है। आई थिंक इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए आप लोगों के मन में। क्योंकि जस्ट फार्मूला डिस्कस कर किया है, उसी पे है। हमने क्या डिस्कस किया है कि मोलरिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने क्या डिस्कस किया है कि मोलरिटी इक्वल टू वी बाई 11.2। व्हाट इज वी? मोल पर, मोल पर लीटर। मोलरिटी, इसको हम मोलर भी बोलते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, मोलर हमारा कितना दिया हुआ है? 1। वी हमको क्या करना है? निकालना है। तो वी कितना हो जाएगा? वैल्यूम ऑफ, वैल्यूम स्ट्रेंथ 11.2। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जस्ट फार्मूले में पुट करने हैं जो मैंने बताया था कि मोलरिटी को मोलर भी बोलते हैं। यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि मोलरिटी को मोलर बोलते हैं। बाकी हम जस्ट फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जब चीजें पता हो ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, बट कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम मोल पर लीटर, जो वैल्यूम स्ट्रेंथ का यूनिट है, वहां पे मोलरिटी का भी यूनिट होगा, मोल पर लीटर। ठीक है। आई थिंक इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। इसी को देखते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जस्ट क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एट द गिवन दैट 1 gram mole of a gas occupied by 22.4 liter of volume at STP, the atomic weight of hydrogen is 1 and that of oxygen is 16. The concentration gram per liter of hydrogen peroxide solution of 25 वैल्यूम स्ट्रेंथ। हमको क्या फाइंड करना है, जैसे इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन फाइंड करना है। ठीक है। कंसंट्रेशन किस में? ग्राम पर लीटर में। हमको दिया क्या हुआ है, हम लिख लेते हैं। हमको दिया है वैल्यूम स्ट्रेंथ, वी दिया है हमारा कितना? 25। कितना? ग्राम पर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है। हम्म, तो रचना का आंसर आ चुका है, और वो आंसर एक बार फिर से चेक कर लें। ठीक है। मोहम्मद शोएब कृष्णा आंसर सही है आप लोगों का। रचना एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए अपना आंसर। बाकी सब भी आंसर बताइए। ठीक ना, जो मैंने पीछे अभी नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मूले बताए, जस्ट उसको ही पुट करने हैं, उसको भी यूज करके आपका आंसर मिल जाए। सबसे पहले क्वेश्चन दिया होता है तो हमको क्या करना होता है, बस लिख लेना होता है कि क्या चीजें निकालनी है,
क्या सही? सही है, सही है, आपका आंसर आसिफ सही है। सबसे पहले हमको लिख लेना होता है कि क्या चीजें निकालनी है, क्या चीजें पूछा गया है, क्या चीजें दिया हुआ है, एंड फाइनली हमको क्या करना होता है, जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, उसे रिलेट करना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। जस्ट केमिकल में, केमिकल प्रोसेसिंग में आपको यही करना है कि चीजें क्या दी हुई हैं, क्या चाहिए हमको, पहले लिख लेता हूँ, लिख लेना होता है, फाइनली जो हमको फार्मूले में बता रहा हूँ उससे रिलेट करना है, आपका आंसर आ जाए। तो आप ही लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोग अभी भी आंसर नहीं दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़े टाइम में आंसर दे देंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को, ताकि जो भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया किसी के मन में वो यहीं पे समाप्त हो जाए, यहीं पे दूर हो जाए। माही, आपका आंसर गलत है, एक बार फिर से आप चेक कर लो, कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है आपसे। हाँ, रचना सही है अभी आंसर आपका। माही, एक बार फिर से देख लो आप। हंसिका सही है। विद्या सही है। आई थिंक सारे लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। हमको चाहिए क्या? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में चाहिए? ग्राम पर लीटर में। हम जानते हैं कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, मतलब डेंसिटी चाहिए हमको। तो मोलेरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमको पता ही है कितना, H2O2 का, इन केस ऑफ H2O2 हमको पता है कितना होता है, 34। हमको चाहिए क्या? मोलेरिटी। मोलेरिटी निकालते कैसे? V बाई 11.2। यहाँ से मोलेरिटी निकाल लेंगे। बी हमको दिया है 25, 11.2, यहाँ से हमको मोलेरिटी निकाल लिए, कितना आ गया? 2.23 इंटू 34। तो हमको कंसंट्रेशन मिल जाएगा कितना? 75.82 ग्राम पर लीटर। मोलेरिटी हमने निकाला ना, 2.23। डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट कितना होती है? ग्राम पर लीटर। वही तो कंसंट्रेशन हुआ। अभी तो डिस्कस किया है फार्मूले में हमने कि डेंसिटी इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कैसे निकालते थे।